कौम लूत बाहर मुर्दार डेड सी के करीब रहती थी। उनका मरकजी शहर सद्दूम और उसके आसपास अमूरा वगैरह आबाद थे। ये इलाके निहायत सरसब्ज, पानी वाले और खूबसूरत थे। लोग खेती बाड़ी, तिजारत और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, मगर खुशहाली ने उन्हें बुराई, बेहयाई और जुल्म में गर्क कर दिया। ये कौम दुनिया में पहली कौम थी जिसने हम जिन्स परस्ती को अपना मामूल बनाया। उन्होंने औरतों को छोड़ दिया, मर्द मर्दों की तरफ माइल होने लगे। इस अमल को फख्र समझते थे। अल्लाह ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हजरत लूत को मबूस फरमाया। आप हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। लूत ने कौम को बड़ी मोहब्बत से समझाया, अल्लाह से डरो, पाकीज़गी इख्तियार करो, अपनी फितरत के मुताबिक औरतों के पास जाओ, ऐसी बेहयाई न करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। मगर उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा, हमें तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, हम अपने अंदाज से जिंदा रहेंगे। एक दिन अल्लाह के 3 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में जमीन पर उतरे। वो पहले हजरत इब्राहीम के पास आए और फिर लूत की तरफ रवाना हुए। जब ये फरिश्ते लूत के घर पहुंचे तो वो इंसानी शक्ल में निहायत हसीन नौजवान नजर आ रहे थे। घर में इतने खूबसूरत नौजवान देखकर लूत फौरन समझ गए कि कौम क्या करेगी। वो बहुत कुरान कहता है, लूत का दिल घबराने लगा। खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरे शहर के बदकार मर्द लूत के घर का रुख करने लगे। वो चीखते हुए कह रहे थे, ए लूत, ये खूबसूरत नौजवान हमारे हवाले कर दो। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मेहमानों की बेइज्जती न करो। ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो। वो बोले, ए लूत, हमें तुम्हारी बात से कोई मतलब नहीं, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये वो लम्हा था जब कौम अपनी बदबख्ती की आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। तब फरिश्तों ने लूत से कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हे रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, तुम्हारी कौम पर सुबह होते ही अजाब आएगा और पीछे मुड़कर मत देखना। जब सुबह हुई, जिब्राइल ने एक चीख मारी। इस चीख ने उनके दिल चीर दिए, जिस्म कांप उठे, हर तरफ खौफदारी हो गया। जमीन को उल्टा दिया गया। फरिश्तों ने उनके पूरे शहर को ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया। कुरान कहता है, अल्लाह ने उनकी बस्ती को उलट दिया। 3 आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। हर शख्स के लिए खास निशान वाला पत्थर मुकर्रर था। कोई न बच सका। उनका पूरा इलाका तबाह हो गया। आज भी डेड सी का इलाका इसी कौम की बर्बादी की निशानी है। हजरत लूत और चंद ईमान वाले लोग रात के वक्त निकल गए। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि नेक लोग हमेशा अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। सबक: बेहयाई जब आम हो जाए, गुनाह फख्र बन जाए, नेकी का मजाक उड़ाया जाए, हक को दबाया जाए, तो अजाब जमीन पर आ जाता है। इस्लाम पाकीज़गी, हया और फितरत का दीन है। जो नबी की बात मानता है वो